हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अब आप आ गए हैं क्लास 9th में। आपको पता है एसएसटी के 4 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, बट आप देखेंगे कि इन सभी सब्जेक्ट्स को हम इतने इंटरेस्टिंग वे से करेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप इसी तरह वीडियोस को सुनते रहें। सो स्टूडेंट्स, वीडियो सुनने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन ताकि आप तक वीडियोस पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति। रेवोल्यूशन का मीनिंग होता है जब लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करते हैं और कोई पॉलिटिकल चेंज लाते हैं तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को एक ऐसा क्या हुआ था कि पूरे फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया था। तो ये एक दिन की घटना नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय तक चला था। सबसे पहले क्या हुआ था, फ्रांस के राजा ने अपने कमांडर्स को ऑर्डर कर दिया था कि वो सिटी में जाकर लोगों को नुकसान पहुंचाएं। तो लोगों को पता चल गया था कि अब उनकी बहुत हानि होने वाली है, तो वो भी इकट्ठा हो गए। तकरीबन 7000 लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने प्लान किया पीपल मिलिशिया बनाने का। पीपल मिलिशिया मीन्स जन सेना। इकट्ठा होकर उन्होंने बहुत सारा गवर्नमेंट का नुकसान कर दिया। फाइनली लास्ट में वो एक 14 जुलाई 1789 वाले दिन ही एक किले में पहुंचे, फोर्ट में, जिसका नाम था बेस्टाइल। बेस्टाइल में घुसकर उन्होंने वहां के कमांडर को भी मार डाला। बेस्टाइल एक किला भी था और एक जेल भी थी जहां पर लोगों को सजा दी जाती थी, तो लोग उनसे बहुत नफरत करते थे। तो उन्होंने 7 प्रिजनर जो वहां पर पहले से थे, कमांडर को मारकर 7 प्रिजनर्स को वहां से छुड़ा लिया और उसके बाद वो पूरे फ्रांस में बहुत दंगे करने लगे। तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन और इसकी बैकग्राउंड। आगे इसकी सिचुएशंस क्या थी, सोसाइटी में किस कारण लोगों को रेवोल्यूशन के लिए लोग भड़क गए, ये पढ़ेंगे। सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सोसाइटी के को यहाँ पर 3 इन्होंने स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था। इनका एक किंग था जो 1774 में लुइस 16, जिसको फ्रांस की राजगद्दी पर बिठाया गया था, और 20 इयर्स की इसकी उम्र में इसकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी से। तो इसका ध्यान जो था पूरा अपनी प्रिंसेस में था, ये प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, जिस कारण इसकी प्रजा को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। जो ये फाइनेंशियली भी इनकी कंडीशन बहुत वीक थी, यानी कि ये बहुत गरीब हो गए थे। इनके कई कारण थे गरीब होने के, फाइनेंशियली वीक होने के इनके कारण थे। एक तो ये जो वॉर्स थे, ये बहुत ज़्यादा वॉर्स करते थे दूसरे देशों के साथ, तो उनमें इनका बहुत पैसा लग जाता था। उसके बाद इनका एक पैलेस था, ये अपनी शान के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे। इनका एक पैलेस था वर्साइल, वर्साइल में इन्होंने बहुत पैसा लगा दिया था। उसके बाद थर्ड रीज़न है अमेरिकन कॉलोनीज़ की भी इन्होंने बहुत हेल्प की थी। जब अमेरिकन कॉलोनीज़ की ब्रिटेन के साथ लड़ाई हो रही थी तब भी इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था। तो इस तरह पैसा खर्च करते करते इन पर 2 बिलियन लीवर्स उस टाइम फ्रांस की करेंसी थी। 2 बिलियन लीवर्स पर 10% इनको इंटरेस्ट भी लगता था। तो ये बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए थे। तब राजा ने क्या डिसीजन लिया कि अब हम लोगों पर टैक्स और बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऑब्वियस लोग भड़क गए क्रांति करने के लिए। 3 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था इन्होंने कंट्री को। फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी आते थे। क्लर्गी कौन से लोग थे? जो चर्च में काम करते थे और लोगों से टैक्स वसूल करते थे। दूसरी स्टेट में नोबेलिटी मींस किंग्स आते थे सभी। और थर्ड स्टेट में पहले बिजनेसमैन, उसके बाद बाकी जो सारे लोग बच जाते थे वो थर्ड स्टेट में आते थे। तो जो थर्ड स्टेट था वो पूरी पॉपुलेशन का 90% था और ये जो 2 स्टेट्स थी ये 10% थी। तो इन 2 स्टेट्स में कम लोग थे, लेकिन ये थर्ड स्टेट में 90% लोग थे। जबकि जो 10% लोग थे उनके पास पूरे एरिया की 60% जो लैंड थी उन्होंने दबा रखी थी और वो इन लोगों से
थर्ड स्टेट से टैक्स भी लेते थे। तो इनकी कंडीशन जो बहुत खराब थी। तो इसके बाद जो इनको और क्या सुविधाएं मिली हुई थी, जो ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थी, इनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, सिर्फ ये थर्ड स्टेट से टैक्स वसूल करते थे। तो जो इनके टैक्स लेते थे उनको भी दो नाम दिए गए हैं यहाँ पर। एक है टीथिस, टीथिस बोलते हैं जो पीजेंट, जो किसान लोग, चर्च वाले लोगों को टैक्स देते थे, उनको टीथिस बोलते थे। एक और यहाँ पर टाइप है टैली। ये टैली क्या था, जो कि लोग दीज इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स, तो गवर्नमेंट को भी बहुत सारे टैक्स देने थे उनको, और भी बहुत सारे किस्म के टैक्स थे जो वो देते थे, और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिससे उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए पूरी तरह से ठान लिया था। राजा के टैक्सेस बढ़ाने के बाद लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। उनमें बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी और पॉपुलेशन भी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1715 में 23 मिलियन थी, लेकिन 1789 में 28 मिलियंस हो गई। पॉपुलेशन बढ़ गई लेकिन वेजेस नहीं बढ़े, वेजेस उनको सेम ही मिलते थे, तो उनमें बहुत गरीबी आ गई। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है सबसिस्टेंस क्राइसिस, मीन्स होता है कि जब हमें रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़े कि अब हम जीने के लिए क्या रास्ता ढूंढें। क्यों मजा आया ना राजा की स्टोरी सुनने में। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, जब वो रेवोल्यूशन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, तब मिडिल क्लास जो था ये थर्ड स्टेट में ही आता था। मिडिल क्लास जो है अपने हक के लिए लड़ने के लिए आगे आया, और प्रिविलेजेस जो मिले हुए थे नोबेलिटी को, उनको खत्म कर दिया। प्रिविलेजेस मीन्स होते हैं जो उनको सुविधाएं मिली हुई थी, सुविधाएं मीन्स को उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था और वो टैक्स वसूल करते थे। तो इसमें मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, मर्चेंट्स थे और लैंड ओनर, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी, थोड़ी बहुत पावर थी। तो ये अकेले नहीं थे लड़ने वाले। इसमें टू फिलोसफर्स भी हैं, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। तो ये जॉन लॉक और जीन जैक रूसो जो थे, इन्होंने अपनी बुक्स के द्वारा लोगों में जागृति लाई। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है, जॉन लॉक ने जो बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने बताया लोगों को कि हमें अपने हक के लिए कैसे लड़ना है, इनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिली इससे। तो दो फिलोसफर तो पहले से ही थे, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। थर्ड और आ गया मोंटेस्क्यू अपनी एक बुक लेकर, जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसने बोला कि 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि एक कानून बनाए, दूसरा उसको लागू करे और तीसरा उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा इसकी देखरेख करे। तो यूएसए ने भी ये वाला सिस्टम अपना लिया। ये वाला सिस्टम अपनाने के बाद यूएसए की 13 कॉलोनीज जो थी ब्रिटेन से आज़ाद हो गई। अमेरिका ने अपनाया था, तो फ्रांस को भी इससे बहुत हौसला मिला। तो पहले इन्होंने ये सारा प्लान बना लिया, बाद में इन्होंने कहा कि ये इनको अब स्प्रेड करें इसको, ताकि ये बहुत सारे लोगों को इस स्कीम का पता चले कि हम ये चाहते हैं और वो भी हमारा साथ दें और हम रेवोल्यूशन को अपना सक्सेसफुल बना सकें। तो इस आइडिया को स्प्रेड करने के लिए क्या किया गया, उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की, और जो अवेयर नहीं थे लोग, जो अनपढ़ थे, उनको अवेयर करने के लिए क्या किया, बहुत सारी स्पीचेस दी और उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो रेवोल्यूशन के दौरान हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।